तो सभी साथियों को जय हिंद। अब दोस्तों आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 है और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि रोज़ सुबह 7 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी, वो भी एक्सप्लेनेशन वाली, और शाम के 7 बजे आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और जो भाई अगर से पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड होंगे और हमारा जो है स्टडी प्लान का वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा कि सवेरे 7 बजे उनको एक्सप्लेनेशन वाली क्लास मिलती है और शाम को प्रैक्टिस सेट वाली क्लास मिलती है। तो बिना किसी समय के गवाए आपको ये आप अभी सुबह की क्लास देख रहे हैं जो कि आपकी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास है। तो दोस्तों आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 है और दोस्तों पूरी पूरी उम्मीद है कि पार्ट 3 तक आपका परसेंटेज वेटेज इसका अच्छा खासा रहता है एग्जाम में, तो पार्ट 3 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद वाले जो चैप्टर होंगे वो आपके एक एक क्लास में हो जाएंगे, है ना। तो जैसा कि हमारा लास्ट 30 डे का जो है टारगेट है, तो आपका लास्ट 30 डे के अंदर में ही मेरे हिसाब से 20 दिन में ही आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों परसेंटेज की दूसरी क्लास है, तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं आपका बिना कुछ समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो कल दोस्तों मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक बता दिया था, लेकिन आज थोड़े से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पर, तो आप इसे शालीनता से देखिएगा। तो दोस्तों प्रश्न में बोला गया है कि एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सवाल के टर्म को सबसे पहले समझना है। सीधी पहली बात यहाँ पर यह है कि लड़के कितने हैं भैया, लड़के हैं आपके 70%। तो सीधी सी बात है, जो शेष कौन होंगी, शेष क्या होंगी आपकी, शेष तो लड़कियाँ होंगी। और दोस्तों वीडियो की क्वालिटी को आप 360 पर सेट कर लेना, जिससे आपको अच्छा खासा विजिबल रहेगा, ठीक है। तो जब लड़के 70% है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो जब लड़के 70% है तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 30% होंगी, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न में हमको क्या बोला गया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 255 है, प्रश्न में बोल दिया है। तो 30% का मान कितना है, 30% का मान है आपका 255, ठीक है। 30% का मान आपका 255 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 255, और ये 30 जो है आपका बटे में आ जाएगा नीचे में, ठीक है, 30 नीचे में आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, और लड़कों की संख्या कितनी दी गई है, 70% लड़कों की संख्या दी गई है। तो हमें 70% का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 70% का मान 255 बटे आपका ये 30 का 30 और ये गुना में 70, ठीक है। अब काट पीट कर दो दोस्तों। काट पीट कैसे करेंगे अपन, ये 0 से 0 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, इधर बच गया हमारे पास 255 बटे का 3 गुना का 7, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे हम 3 से 25 में भाग देंगे, तो ये 3 से 3 8 है, 24 बार कटेगा, यहाँ पर बच जाएगा 1, और ये 3 5 5 बार कटेगा, गुना 7। तो हमें 85 में 7 का गुना करना है, तो 3 5 7 5 35 की 5, हासिल का 3, और 7 8 56, और 3 कितना हो जाएगा 59, मतलब आपका 595 यहाँ पर आंसर आया। तो जो भी भाई ने अगर से डेडिकेशन के साथ और दिमाग से अगर से अपना एकाग्रचित्त रख के ये क्वेश्चन को देखा होगा तो उनका 595 आंसर आया होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये वीडियो आप अगर से साथों साथ नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, और अगर से साथों साथ नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, रफ पेज लेकर के बैठे हैं तो भी ठीक है। ये जो नोट्स है, इसकी नोट्स मैं आपको एक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाना, वहाँ पर इसकी मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ सिंपली रफ पेज पर जो है क्वेश्चन को समझ लीजिए, और इसके नोट्स अगर से आप बाद में बनाते हैं तो आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा, ये मैं आपको सलाह देता हूँ, ठीक है। तो अभी रफ पेज पर कर लीजिएगा, बाद में नोट्स बना लेना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 25%, 20%, 30% या 50%। तो सभी लोग जानते हो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बात बता दिया है कि जिस भी शब्द के साथ का लग जाए उसको हम कहाँ लिखते हैं, आपके बटे में लिखते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बात बता दिया है। तो सीधी सी बात जो है क्या बोला है कि 15 मिनट 1 घंटे का, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का, तो अपन यहाँ पर 60 को बटे में लिख देंगे। तो जो है 15 मिनट किसका, 1 घंटे का, तो 15 जो ऊपर आ जाएगा और 60 कहाँ आ जाएगा,
नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और गुना हमें परसेंटेज लगाना है, मतलब परसेंट निकालना है, इसलिए अपन 100 का गुना कर देंगे। तो ये आपका 0 से 0 कट गया और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 5 5 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा आपका क्या 5/2 गुना का 10। तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, ठीक है, और एक 5 25। तो ये 25% आपका यहाँ पर ये भी आंसर हो गया। तो भाई अगर से आप मानो तो कुछ भी है और नहीं मानो तो कुछ नहीं है। अगर से आप बोर्ड पर भी समझेंगे तो बोर्ड पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर से आप यहाँ पर डेडिकेशन के साथ देख रहे होंगे तो आपको पेन पेपर में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं चाहता तो इसको मोबाइल की स्क्रीन पर भी बता सकता था, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर लिखते हुए अच्छे तरीके से नहीं जमता है, आप ईजिली समझ नहीं पाएंगे। मैं कुछ लिखूंगा और आपको समझ में नहीं आएगा तो इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर से पेन पेपर पर आपको समझ में आता है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों परसेंटेज को हम कल में ख़त्म कर देंगे, इसके बाद प्रॉफिट लॉस पर चलेंगे। और जो मैंने टॉप 10 सब्जेक्ट 10 चैप्टर मैथ में आपको बताया है, तो टॉप 10 चैप्टर के बारे में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा लास्ट 30 डे में, ठीक है। बस आपको साथ में जुड़े रहना पड़ेगा। बीच में कुछ अपसेंट हो सकती है 2 अप्रैल की डेट तक, लेकिन 2 अप्रैल के बाद में आपको जो है डेली वीडियो मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 4500 का 30% माइनस 280 का 25% क्या होगा इसका, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अग्निवीर में। आप आईएएस और आईपीएस का एग्जाम तो दे नहीं रही कि आपको उतना डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब कोई भाई अगर से सोच रहा होगा मन में कि भाई साहब ये आप क्या बता रहे हैं इतने सरल सरल क्वेश्चन, तो मैं आपको इजी भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और मॉडरेट भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और हार्ड भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही लेवल का आपका एग्जाम में आता है। बस आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से देखना है, आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे और आपको यही क्वेश्चन डिक्टो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब आप एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहेगी कि ये मैंने वहाँ पर पढ़ा था और वही डिक्टो क्वेश्चन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ये प्रीवियस ईयर का मैंने आपके लिए जो है अच्छे तरीके से निकाला है। पहले प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था उसे निकाला है, उसके आधार पर सेट किया है, ठीक है। तो इसे आप गंभीरता से लेते हुए इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4500 का 30% और 280 का 25%, इसमें हमें दोनों को माइनस करना है। मतलब 4500 का 30% माइनस 280 का 25% क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको 4500 का आपको 4500 और का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 4500 का हम 30% निकालेंगे, मतलब 30/100 ये हो जाएगा, ठीक है। और माइनस की माइनस, और 280 का 25% मतलब 280 गुना 25। तो दोस्तों यहाँ 4500 का 30/100 मतलब 30% हो गया। और वैसे ही 280 का 25% मतलब बटे में 100, तो बटे में 100 ये हो गया। अब हम यहाँ पर इन्हें काट पीट कर देंगे दोस्तों। तो काट पीट किस प्रकार से करेंगे, ये 0 से आपका ये 0 कट गया, ये 0 से आपका ये 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 450 गुना 3 माइनस ये 25 का 25, 25 चौका 100, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 280 और बटे में आपका क्या 4। तो इसे और हम काट देंगे यहाँ पर, तो 4 7 28 हो जाता है आपका, और ये 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 450 गुना 3 माइनस 70, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे अपन, तो 450 गुना 3 माइनस 70। तो ये आप इसे देख लीजिए, हो जाएगा 3 0 0 3 5 15 हासिल का 1 312 और 1 13, ठीक है। तो दोस्तों माइनस 70 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1350 में से 70 माइनस करेंगे तो आपका 1280 बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है। ये 1280 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छे तरीके से एक बार फिर से देख ले। 4500 का 30% क्या होता है, 4500 गुना 30/100 माइनस का 280 का 25% क्या होता है, 280 गुना 25/100, यानी परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है। अगर से आप डायरेक्टली दूसरी क्लास देखने आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर से आप पहली क्लास जाकर के विजिट करते हैं तभी आपको दूसरी क्लास थोड़ी बहुत पल्ले पड़ेगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो गया 450 गुना का 3 माइनस 280 अपॉन 4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 450 में 3 का गुना करेंगे माइनस 70, तो 450 या 1350 होता है, और माइनस 70 तो टोटल आपका हो जाएगा 1280, ठीक है। तो ये 1280 आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है। 1200 का 12% क्या होता है, 145, 144, 148 या 152। तो दोस्तों 1200 का 12% क्या होता है, 145 होता है, 144 होता है, 148 होता है, 152 होता है। तो मैं बता दूं कि
का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, का मतलब होता है गुना और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 1200 का 12%। तो इसको अपन सिंपली क्या करेंगे, 1200 का मतलब होता है गुना और 12 की 12 और परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, तो अपन यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 12 12 144 होता है। सिंपल सा है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 144 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे, थोड़ा रफ्तार से चलेंगे। आप चाहे तो इसे वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं अगर से आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो पहली बात यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष यह 20% तथा दूसरे वर्ष यह 30% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। मतलब किसी राज्य की जनसंख्या, आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ये थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन है कि किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष 20% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद वह जनसंख्या क्या होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब किसी संख्या में वृद्धि होती है तो वृद्धि होती है, जैसे कि मान के चलिए 20% की वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, उसे 20% को पहले हम भिन्न में तोड़ देते हैं। तो 20/100 कर देंगे। तो 20% की वृद्धि हो रही है मतलब 20/100 कर देंगे। और फिर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, तो हम इससे क्या कर देंगे, 30/100 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों ये 0 से 0 कट गया, इसको अपन सिंपल कर देते हैं, पहले परसेंट को भिन्न में ला लेते हैं। तो आपका यहाँ पर हो गया 2/10, यानी वृद्धि हो रही है मतलब दोस्तों बढ़ोतरी हो रही है, और कमी हो रही है मतलब घटाव हो रहा है। तो जब वृद्धि हो रही है तो संख्या बढ़ती है, तो ये 10 से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 से 12 हो जाएगी। ठीक है, और 30% की वृद्धि हो रही है मतलब ये 0 से 0 कट गया, तो क्या बच गया आपका 3/10 बच गया। और वृद्धि हो रही है तो ये वृद्धि हो रही है मतलब 10 में 3 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हो जाएगी 10 से 13 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि उसकी जो है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 20,000 है, तो बाद की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, ये बोला गया है यहाँ। तो दोस्तों आप ये जो अपना पहला जो मान आया था इसको आप सिंपली इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2/10 है तो उसको 2 का 2 और ये 2×5 10 में भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/5, मतलब 5 में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ये 5 से 6 हो गई, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया ये 5 से 6 और ये हो गया आपका 10 से 13। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर देंगे तो ये 10×5 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 13×6 78 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों हमारी क्या, ये होगी हमारी वर्तमान की इस साइड की होगी, और बाद की क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी बाद की। ठीक है दोस्तों, तो जब वर्तमान की क्या है 50 है, तो 50 का मान हमें दिया गया है, किसी राज्य की जनसंख्या जो है कितनी है, 20,000 है, तो 50 का मान कितना है, 20,000 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20,000/50। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये कट गया और ये 5 चौका 20, ये कितना हो गया, 400 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 1 का मान 400 हो गया, तो 78 का मान कितना हो जाएगा, तो 78 का मान हो जाएगा 78 × 400। तो आप 78 में 400 को गुना कर दो तो ये 2 जीरो की तो 2 जीरो, और 4 8 32 की 2 हासिल का 3, और 4 7 28 और 3 कितना हो जाता है आपका 31, मतलब 3,200 आप ऑप्शन में देखेंगे। थोड़ा बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका 31,200 आपका करेक्टली आंसर आ रहा है। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज़ में अगर से वृद्धि होती है तो वृद्धि में भी जुड़ाव होता है, और कमी होती है तब घटाव होता है। अगर से यहाँ पर 20% की कमी बोल देता तो जिसका 20% का फ्रिक्शन क्या आया था, 1/5 आया था, तो ये 5 से 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर वृद्धि बोला है तो 20% का मान क्या है, 1/5 आ रहा है इसका फ्रिक्शन, तो ये 5 से 6 हो जाएगा। वैसे 30% का फ्रिक्शन क्या होता है, यानी 30% को अपन भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/100, मतलब ये हो जाएगा 3/10, और वृद्धि हो रही है तो यानी 10 में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की हो रही है, तो 10 से 13, तो ये आपका 5 से 6 और 10 से 13, तो 10×5 50 ही अपन इनका आपस में गुना करना पड़ता है अपने को, तो 10×5 50 हो जाता है, और ये 13×6 78, और इस साइड वाला का भी वर्तमान होता है, और हमें पूछा है बाद का, तो वर्तमान हमारी दी है, मतलब 50 का मान कितना है, 20,000 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 50 को हम 20,000 के बटे में ला देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 में अपन 50 का भाग दे देंगे तो 400 बार में जाएगा। तो जब 1 का मान 400 है तो 78 का मान क्या होगा, तो 78 × 400, तो 2 जीरो की 2 जीरो और 4 8 32। तो दोस्तों थोड़ी सी लाइट
चली गई है, लेकिन लाइट चली गई तो कुछ नहीं, आपकी क्लास नहीं रुकेगी फिर भी। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 78 का गुना 4 में कर देंगे तो आपका 31,200 आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अभी थोड़ा सा लाइट आ जाएगी, लेकिन तब तक आप क्लास आपकी चालू ही रहेंगी। तो दोस्तों आपको अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, जो भी भाई अगर से लास्ट तक डेडिकेशन के साथ बना रहेगा तो दोस्तों उसका स्कोर अच्छे होने की पूरी पूरी गारंटी है। और लास्ट 30 डे आपके लिए बचे हैं। अब लास्ट 30 डे में आपका अच्छा खासा स्कोर करना है आपको, इसलिए दोस्तों आपको ये क्लास से भी जुड़ा रहना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि किस धनराशि का 27% जो है, यानी किस धनराशि का 27% 1998 रुपये है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन से करना है कि यानी किसका जो है 27% अपन निकालेंगे तो जो है 1998 वो हो जाएगा, हमें ये पता करना है। तो 7,400 का या 7,000 का या 7,200 का या 7,600 का। तो मैं ऑप्शन नंबर ए को करके देखता हूँ यहाँ पर। आप हालांकि इसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। मैं बता दूं कि 4 7 28 हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर 8 आ रहा है, मतलब आप इससे भी कर सकते हैं। यानी आप एक झटके में मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका 7400 आंसर होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस धनराशि का, तो मैं मान लेता हूँ कि 74 का। ठीक है, तो 7,400 का कितना 27%। ठीक है, 27%। ठीक है, अब ये 1998 आता है, यानी ये हमें ये चेक करना है। तो 1998 आ गया तो मतलब 7,400 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 7,400 का क्या, लाइट भी आ गई दोस्तों। तो दोस्तों 7,400 का क्या, 7,400 का 27%। तो 7,400 का 27% मतलब 27/100। अपन यहाँ पर इसे काट पीट कर देते हैं तो आपका यहाँ पर बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा 74 गुना 27। ठीक है, तो 74 गुना 27 कर देंगे तो गुना कर लेते हैं अपन। 4 7 28 की 8 हासिल का 2 7 7 49 और 2 51, और यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 7 14। ठीक है, तो ये 8 और 1 9, और ये 2 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये 1। तो यहाँ पर हमारा सिंपली आंसर 7,400 ही है। मतलब यूनिट डिजिट से भी आप समझ सकते हैं, एक झटके में अगर से आपको अपना समय बचाना है तो 4 7 28 8 किसके साथ में आ रहा है, तो केवल ये 7400 के साथ में ही 8 आ रहा है। बाकी आप किसी के भी साथ भी कर लो, इनका यूनिट डिजिट 8 नहीं आएगा, लेकिन 7400 के साथ आ रहा है और ये 7600 के साथ आ रहा है। इसका मतलब आप दोस्तों 7400 के साथ जा सकते हैं। तो पहले इसको मैंने ट्राई किया तो मेरा 1998 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। वो भी किसके साथ में जा रहा हूँ, 4740 के साथ जा रहा हूँ, 7400 के साथ, तभी मेरा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सिंपली हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 140 का 30% बराबर 840 है। 140 का 30% क्या है, 840 है। तो 840 का x% क्या होगा, मतलब 140 का 30% बराबर 840 का x% है। तो x का मान हमें बताना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, यहाँ पर 140 का मतलब होता है गुना, और 30% मतलब 30/100। क्योंकि भैया मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं पहली क्लास मैंने जो परसेंटेज की लिया हूँ उसको अगर से आप नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक मैंने वहीं पर बता दिया हूँ कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो 30/100 यहाँ पर आपका आ गया, मैंने इसको कर दिया, और बराबर में 840 गुना का x% मतलब 1/100। परसेंट का मतलब सीधी सी बात है कि 1/100, मतलब अगर से भिन्न को परसेंट में बदलना है तो सीधी बात है उसमें 100 का गुना करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ परसेंट को भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। ये आपको अपने माइंड में बात सेट कर लेनी है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर काट पीट करेंगे। अगर से आपको सिंपली यहाँ पर आर्मी अग्निवीर के पेपर में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस आपको जोड़ भाग गुना ये सब आता है और थोड़ा सा ट्रिक पता है और थोड़ा सा जो है नियम पता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इससे अपन काट पीट करना है हमको और आंसर लाना है। तो ठीक है, यहाँ पर ये 0 से एक 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया है, तो ये हो गया 14 × 3 बराबर 840 गुना x/100। तो यहाँ से फिर से मैं एक 0 से एक 0 काट दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 14 तिया 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और बराबर इधर क्या बच जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा बच जाएगा 84x। ठीक है, 84x/10। अब ये इधर में गुना में है, भाग में है, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 84x बराबर 420। अब x बराबर मैं इसका 84 का पक्षांतर इधर कर दूंगा, तो ये गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ये 420 भागित का 84, तो 84। अब अपन इसे काट देंगे तो 42 से कम 42, 42 दूनी 84,
तो हो जाएगा 10/2, मतलब 2 पंचे 10, मतलब आपका ये 5 इसका जो है x का मान होगा, मतलब x बराबर 5 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने इसको इजीली बता दिया, बस कुछ नहीं करना है आपको। 140 का बोला है मतलब गुना 30% मतलब 30/100, और बराबर 840 का x% मतलब 840 गुना x/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। और यहाँ पर आपका जो है आंसर इजीली आ चुका है। आंसर क्या आया है आपका? आंसर आया है आपका 5। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि अगर एक संख्या का 70% 210 है तो वह संख्या क्या कितनी है? तो यहाँ पर भाई ये 2 लाइन का आपका आंसर है। 2 लाइन का आंसर कैसा है आपका कि किसी भी संख्या का 70%, ठीक है, 70% दिया है हमें 210, तो आपको अपने माइंड में एक बात सेट कर लेनी है। वो बात यह है कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आपको अपने माइंड में ये बात सेट कर लेनी है। तो 70% हमें दिया है कि किसी संख्या का 70% 210 है, मतलब 70% का मान कितना है? 210 है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा 210/70। तो कोई कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो हमें वह संख्या पूछा है, तो वह संख्या क्या है? 100% है। तो 100% का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों फिर से लाइट चली गई, लेकिन आपकी क्लास नहीं रुकेंगी। टार्च भाई के हाथ में पकड़ाया हूँ। तो 100% का मान हमें फिर से निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 210/70 गुना का 100। यहाँ पर फिर से हम काट पीट करेंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। ये 7 × 21, तो आपका हो जाएगा 30 गुना 10, और 30 का गुना 10 में करेंगे तो कितना होता है? कितना होता है? 300। 300 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में भी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, 300 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है। जो भी भाई देख रहे होंगे, कुछ भाई तो ये सोच रहे होंगे कि यार क्या पेन पेपर पर पढ़ा रहे भाई, और बोर्ड वोर्ड पर आजकल इतनी सुविधाएं हो गई, कई हम अच्छे संस्थान है वहाँ से पढ़ लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के आधार पर सेट किए हैं। और जो भी भाई इन क्वेश्चनों को आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चनों को भी एक नज़र घुमा लीजिएगा। क्यों घुमा लीजिएगा? क्योंकि आधा घंटा आपको इसे देने में कोई न कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन का अगर से बेनिफिट होता है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जीके जीएस अपार है। जीके जीएस में आप कितना भी पढ़ लो, क्या आने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिसको अगर से आप पढ़ लेते हैं तो उसी के आधार पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बस वैल्यू ही चेंज रहती है, नहीं तो डिक्टो क्वेश्चन वहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं। तो बात यह है कि किसी संख्या का 70% 49 है, तो वह संख्या है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि हमको किसी भी संख्या का 70% दिया है, लेकिन कोई भी संख्या मैंने आपको एक दिमाग में रटा दी कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो भाई यहाँ पर क्या बोला है? 70% क्या दिया है? 70% क्या है? 49 है। 70% का मान क्या है? 49 है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 49/70। और कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है मैंने बताया है, देख लीजिए फिर से लाइट आ गई। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा 49/70 गुना 100। अपन यहाँ पर फिर से काट पीट कर देंगे। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये साथ ही 49, और 7 का गुना 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा भाई साहब 70। ठीक है, तो 70 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, 70 आपका करेक्ट आंसर आ गया। और बहुत मुसीबत के साथ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कल 7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराना है सुबह, इसलिए वीडियो पे बना रहे हैं। कुछ भी हो जाए आपकी क्लास नहीं छूटना चाहिए, ये मेन पर्पस है। ठीक है, तो 10 बजे 10वां क्वेश्चन है हमारा कि किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएंगी। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है भाई साहब जिसको 30% हम बढ़ा दे तो वो 300 हो जाएगी। अब ये ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन में से हमें रखना है। ठीक है, तो जो है किस संख्या को बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। ठीक है, तो हमको पता है कि 20% का फ्रिक्शन क्या होता है? 20/100, 20 × 20, 20 × 100, मतलब 1/5। अब बढ़ाना है मतलब भाई वृद्धि करना है, मतलब बढ़ेगा तो 5 से क्या हो जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा भाई? 5 से 6 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएंगी बोल रही है? 300 हो जाएगी बोल रही है। मतलब 6 का मान क्या है? 6 का मान क्या है? तो 6 का मान दिया है हमें 300, क्योंकि 300 हो जाएंगी प्रश्न में बोला है। आप प्रश्न को दोस्तों अगर से अच्छे से पढ़ते हैं तो प्रश्न की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएंगी, तो क्वेश्चन भी बनाने में आपको कोई समय नहीं लगेगा। तो 6 का मान क्या है? 300 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 300/6, मतलब 6 पंचे
30, ये 50 हो गया। 1 का मान क्या आ गया आपका 50 आ गया। तो भाई सीधी सी बात है 5 का मान क्या होगा, जब 1 का मान 50 है तो 5 का मान क्या होगा 5 गुणित 50, मतलब क्या हो जाएगा 5 और 5 25, मतलब 250 आपका करेक्ट आंसर है। मतलब ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 250 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अभी तक आप बने हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि केवल और केवल 2 क्वेश्चन बाकी है, फिर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आधे घंटे में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मतलब यानी 2 क्वेश्चन आपके 5-10 मिनट के होंगे और उसके बाद आपका 5 मिनट में क्लास एंड होना है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा जो भी क्लास देख रहे हैं। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा कि 7/4 को प्रतिशत के रूप में बदलो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7/4 को प्रतिशत के रूप में बदलना है, मतलब गुना 100 करना पड़ेगा। तो 7/4 में हम 14 में गुना कर देंगे किसका 100 का। तो 7 का 7, 7 दूनी 14 हो गया, मतलब 1/2 में गुना कर देंगे किसका 100 का। तो कितना हो जाएगा ये 100/2, मतलब 2 पंचे 10, 50%। मतलब 7/14 को अपन परसेंट में बदलते हैं, मतलब इसमें परसेंट में बदलना है, मतलब सिंपल 100 का गुना करना है, तो आपका 50% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मैं अपने घर से लेकर के नहीं आया हूँ दोस्तों, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट किया है, ठीक है। 11 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वो भी लास्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास तो पसंद आई होंगी। हो सकता है थोड़ा पेन पेपर में दिक्कत गई हो, आपको थोड़ा पुराना पुराना टाइप का फील हो रहा हो, लेकिन आपको दोस्तों क्वेश्चन पूरे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डिक्टो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कल हम तीसरी क्लास लेंगे और कल पूरी कोशिश करेंगे कि परसेंटेज जो आपका अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो 100 का 7% 35 है, तो 100 का मान क्या होगा 500 होगा, 350 होगा, 250 हो गया, 450 होगा। तो 100 का 7% 35 है, तो 100 का मान क्या होगा। तो 100 का 7%, 100 का 7% क्या है आपका 35 है, तो 100 का मान हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। का मतलब क्या होता है गुना होता है, तो 100 गुना 7, और परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100, बराबर क्या है 35 है। तो अपन अपने को 100 का मान निकालना है, तो हम ये पूरे पद का पक्षांतर उधर कर देंगे। तो 100 बराबर ये 35 की 35, और ये जो इधर का पद है उधर जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब 7/100, उधर जाके क्या हो जाएगा 100/7 हो जाएगा। तो ये 100/7 हो गया, ठीक है। तो अपने 7 से 35 को काट देंगे, 7 का 7, 7 5 35, और x बराबर हो जाएगा आपका 5 गुना 100। तो बराबर 5 का गुना 100 में करेंगे तो कितना होता है, 5 का गुना 100 में करेंगे तो कितना होता है 500 होता है, 500 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 500 हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो टोटल 12 क्वेश्चन किए हमने यहाँ पर आज की क्लास में, और ये आपका दोस्तों क्या थी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास थी। और दोस्तों सुबह 7 बजे एक्सप्लेनेशन वाली क्लास होती है, और शाम को 7 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास होती है, ठीक है। तो आज का हमारा पार्ट 2 था परसेंटेज का। कल हम सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, और कोशिश करेंगे कि पार्ट 3 में आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाए, और नहीं भी होता है तो पार्ट 4 में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब आपके लिए वीडियो बनाने में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका 2 सेकंड में चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताना, अगर से अच्छी लगी होंगी तो नाइस कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।